तो साइंटिस्ट देखिए 9.4 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से रीड करना, इसने थोड़ा कन्फ्यूजिंग दे रखा है इसके अंदर। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 7, 9। एक लाइन है जो 7 और 9 पॉइंट से पास होती है, विच इज सच दैट, जो कि इस प्रकार है, द पोर्शन ऑफ इट्स बिटवीन द एक्सिस, जो इस लाइन का जो पोर्शन है ना बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बिटवीन जो लाइन का पोर्शन है, भाग है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स, इस पॉइंट के द्वारा डिवाइड किया जाता है इन द रेशो 3:1। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसको आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कैसे होगा ये। साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करते हैं अपने को जो गिवन कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। मान लेते हैं कि अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ है। ठीक है, अपना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ दे रखा है इसने। तो साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि अपना ये जो एक लाइन है 7 और 9 पॉइंट से पास करती है, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर तो 7 यूनिट है और वाई एक्सिस के अंदर 9 यूनिट है। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है। ठीक है, कहीं भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के अंदर तो 7 यूनिट पे है और वाई के अंदर 9 यूनिट पे है। तो इससे साइंटिस्ट एक लाइन पास होती है। मान लेते हैं कि वो जो लाइन है ना, ये है, वो ये लाइन पास हो रही है। ठीक है, अपना ये जो 7 है और 9 है, ये वाला पॉइंट 7 और 9 है, तो इसका साइंटिस्ट हम मान सकते हैं कि जो एक्स इंटरसेप्ट है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट अपना है ए और 0। ये जो लाइन है वो एक्स को तो ए पॉइंट पे कट करती है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट इसका ए है, और वाई इंटरसेप्ट इसका है, मान लेते हैं 0 और बी। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट इसका बी है। ये जो लाइन है वाई को बी यूनिट पे कट करती है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन इस प्रकार निकालनी है। और साइंटिस्ट इसने ये दिया है, इसने बोला ना, आप ध्यान से समझना, 7 और 9 पॉइंट से तो लाइन पास होती है। ठीक है, 7 और 9 से तो पास होती है, जो कि इस प्रकार पास होती है कि पोर्शन ऑफ इट, ये जो लाइन पास होती है ना, इसका जो पोर्शन है बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बिटवीन, यानी कि ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है वो डिवाइड किया जाता है इस पॉइंट से 3:1। कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को 3:1 पॉइंट के ऊपर कट करता है। ठीक है, 3:1 के ऊपर ये इसको कट करता है। ये इसका मतलब सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी लगेगा। ठीक है, साइंटिस्ट आपको ना यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ये जो लाइन है आपको ऐसे नहीं लगानी है कि आप ऐसे सोचोगे कि ये जो 7 और 9 पॉइंट है तो ऐसे भी कट करेगी, ऐसे नहीं लगानी है। अगर आपने ये जो लाइन ऐसे लगा दी, फिर वो जो एक्सिस के बिटवीन जो पोर्शन आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, अगर आपने लाइन, मान लेते हैं कि ऐसे लाइन लगा दी, तो एक्सिस के बिटवीन जो पोर्शन है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, जो कि अपना गलत हो जाएगा। इसको 3:1 के अंदर नहीं काट सकता। ठीक है, क्योंकि अपना जो पॉइंट है वो एक्स के अंदर भी पॉजिटिव है और वाई के अंदर भी पॉजिटिव है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो अपनी लाइन ये ही बनेगी। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं साइंटिस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम। साइंटिस्ट इसके अंदर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर अपने पास ए और बी की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन लगा के इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट अपना ये जो 7 और पॉइंट दे रखा ना, इसको मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है अपना, ये अपना पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो दे रखा है 7 और 9। ठीक है, और इसका जो m1 m2 रेशियो है वो 3:1 दे रखा है, और इसका जो m1 रेशियो m2 है वो इसने साइंटिस्ट 3:1 दे रखा है। तो इसमें जो ये पी के कोऑर्डिनेट 7 और 9 है वो किस प्रकार आए हैं, इसलिए हम इसके अंदर देखेंगे। पी का जो साइंटिस्ट एक्स कोऑर्डिनेट है वो 7 है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट है। साइंटिस्ट सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे निकालते हैं ना। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं।
इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7, 7 इज इक्वल टू m1 x2, m1 क्या है 3 इंटू x2। साइंटिस्ट x2 इसके अंदर क्या है, ये अपना देखिए, ये अपना x1 y1 है, ये अपना x2 y2 है, ठीक है। इसके अंदर x इंटरसेप्ट तो a है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 है, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पे a है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे 3 प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट इसका साइंटिस्ट 9 है, तो इसके अकॉर्डिंग m1 अपना 3 है, इंटू y2 साइंटिस्ट अपना यहाँ पे b है, क्योंकि ये अपनी कंप्लीट लाइन है ना, इस कंप्लीट लाइन के अंदर ही तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 करेंगे साइंटिस्ट 0 हो जाएगा, प्लस के अंदर 1 इंटू ए करेंगे a हो जाएगा, a अपॉन 3 प्लस 1 करेंगे 4। इसी प्रकार साइंटिस्ट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू बी करेंगे 3b हो जाएगा, प्लस के अंदर 1 इंटू 0 करेंगे 0 ही आएगा, अपॉन 3 प्लस 1 करेंगे 4। तो साइंटिस्ट इसको दोनों को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, इसके अकॉर्डिंग अपने पास a इज इक्वल टू 7 4 जा 28 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 28 हो गया, और इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये देखिए 3b इज इक्वल टू 9 4 जा 36, और b इज इक्वल टू 36 अपॉन 3 करेंगे 12 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए a की वैल्यू 28 और b की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 28, b की वैल्यू 12, इसके अपने पास यहाँ पे x और y दोनों के इंटरसेप्ट आ गए, x और y दोनों के अपने पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। साइंटिस्ट आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, x अपॉन x का इंटरसेप्ट क्या है a इज इक्वल टू 28 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है 12 इज इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम अपने पास हो जाएगा 84, ठीक है, 84 इसका एलसीएम हो जाएगा। 84 को साइंटिस्ट 28 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x प्लस 84 को 12 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और यहाँ पे 7y हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपने पास हो जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 84। अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी 3x प्लस 7y माइनस 84 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। साइंटिस्ट आगे इसका 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट्स 3 एंड -2, ठीक है। एक लाइन है जो 3 और -2 पॉइंट से पास होती है, एंड कट ऑफ्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस विच आर इन रेशियो 4:3। साइंटिस्ट इसके अंदर थोड़ा अलग सिचुएशन दे रखी है। इसने बोला कि कोई लाइन 3 और -2 पॉइंट से पास होती है, एंड जो वो x एक्सिस और y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर कट करती है ना, x एक्सिस और y एक्सिस का जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है वो दोनों इंटरसेप्ट्स का रेशियो है यहाँ पे 4:3, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करना है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट नोट करते हैं 2 गिवन, अपने पास जो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट करेंगे। अपने पास साइंटिस्ट ग्राफ दे रखा है, मान लेते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर अपने को एक ग्राफ दे रखा है। तो साइंटिस्ट कोई लाइन पास करती है 3 और -2 से। 3 और -2 का मतलब क्या है कि x के अंदर तो 3 पॉइंट पे कट करती है और y के अंदर -2 पॉइंट पे, मतलब यहाँ से कोई लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, कोई लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ऐसे तो लाइन साइंटिस्ट ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। तो इसने इस बाद में ये बोला है कि जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है ना, वो x एक्सिस और y एक्सिस
दोनों लाइन को पॉजिटिव वैल्यू पे कट करती है, यानी कि इनके जो इंटरसेप्ट है ना वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट होने का मतलब तो साइंटिस्ट से यही हो सकता है कि ये लाइन ए से पास करेगी, तभी तो एक्स का इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आएगा और वाई का इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लाइन कोई पास कर रही है और इस के जो पॉइंट इसने हैं अपने को दिए हैं 3 और -2। इसको साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये जो पॉइंट है ना ये अपना पॉइंट है ए और 0, इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और इसका वाई इंटरसेप्ट बी है, 0 और बी मानेंगे, ठीक है। तो हमें इस L1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है और साथ में इसने ये दिया है, ये बोला है कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का रेशियो है ना साइंटिस्ट, वो इन दोनों इंटरसेप्ट का रेशियो दे रखा है 4:3। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है, गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें ये सिचुएशन दे रखी है कि L1 जो लाइन है पास करती है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, ठीक है, पास थ्रू P, ये P पॉइंट से पास कर रही है 3 और -2 पॉइंट से, ठीक है। एंड साथ में इसने ये बोला है कि A और B का रेशियो यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जो रेशियो दे रखा है वो 4:3 है। इसके कहने का मतलब ये है कि A/B एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का रेशियो है वो 4/3 दे रखा है, 4:3, ठीक है ना। ये कंडीशन अपने को गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे अब। तो साइंटिस्ट एक बार यहाँ से देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने A/B = 4/3 दे रखा है, ठीक है। दोनों इंटरसेप्ट का रेशियो इक्वल टू ये है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3A = 4B, ठीक है। तो एक बार यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर B की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम एक बार A की वैल्यू निकालते हैं, A = 4B/3 हो जाएगा, A = 4B/3। एक बार हमने यहाँ पे A की वैल्यू निकाल ली, A = 4B/3 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। क्या इक्वेशन होती है, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट = 1 होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट x/a की वैल्यू क्या है 4B/3, x/4B/3 अपॉन वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि x को टोटल डिवाइड करेंगे 4B/3 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4B से, आपको पता है, प्लस y/b = 1, ये दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आगे क्या करेंगे, साथ में देखिए यहाँ पे इसने एक पॉइंट भी दे रखा है कि ये जो लाइन है वो 3 और -2 पॉइंट से पास हो रही है। तो इसके अंदर हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन होती है लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हम x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू अपने पास आ जाती है और y की वैल्यू डालते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो लाइन P पॉइंट से पास करती है 3 और -2, तो इसके अंदर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3x यानी कि 3 × 3/4B प्लस y की वैल्यू -2 करेंगे, y की वैल्यू -2 करेंगे, -2/B = 1। इसको आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। इसको 3 3 9, 9/4B प्लस माइनस -2/B = 1, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं 4B, यहाँ पे हमने 4B एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4B को B से डिवाइड करेंगे 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा अपने पास = 1। अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, अपने पास रिजल्ट बचेगा 9 - 8 करेंगे 1/4B = 1/1 हो जाएगा। इनकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4B = 1 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग B = 1/4 हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए B की वैल्यू आ गई 1/4। ये जो B की वैल्यू 1/4 आई है ये हम इसके अंदर पुट करते हैं, यहाँ से अपने पास A की वैल्यू आ जाएगी। हमने इससे पहले क्या निकाली थी, सिंस A की वैल्यू हमने निकाली थी
4b/3, क्योंकि रेशियो दे रखा था ना ऊपर इन दोनों का, तो इसके अंदर b की वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 4/3 इंटू बी की वैल्यू 1/3 इंटू 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल 1/3। तो अपने पास यहाँ से साइंटिस्ट a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, a की वैल्यू 1/3 आ गई और b की वैल्यू 1/4 आ गई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ देखिए अपने पास जो a की वैल्यू है साइंटिस्ट वो 1/3 है। a की वैल्यू क्या है 1/3, यानी कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को 1/3 इंटरसेप्ट पे कट करके जा रही है और y एक्सिस को 1/4 इंटरसेप्ट पे कट करके जा रही है। तो इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन रिक्वायर्ड। जो अपनी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या बनेगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x/a की वैल्यू 1/3, x/a की वैल्यू है 1/3, x को डिवाइड करेंगे 1/3 से तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस y/b b की वैल्यू 1/4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/4 से 4 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अपने पास साइंटिस्ट इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 4y -1 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 7th क्वेश्चन हो जाएगा।